नमस्कार साथियों, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो भाग कर शादी किए हैं या भाग कर शादी करने की सोच रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, एक बात सोचिए। सबसे पहले तो जो लोग भाग कर शादी करते हैं उनकी इस समाज में इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, उनके परिवार में, उनके घर में उनकी वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है, उनकी कोई वैल्यूएशन, कोई इज़्ज़त नहीं रहती और गांव समाज में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी हमने भाग कर की, हमने किसी की बेटी को किसी भगा कर लाए। जब हमारे बेटी हुई या हमारे बेटा हुआ, हमारे जब बेटी हुई, बेटा चलो अलग बात है, हमारे जब बेटी हुई तो हम उससे अच्छे चरित्र की उम्मीद कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो कहीं किसी और के साथ ना भाग जाए, हम उसकी कहीं अच्छी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कैसे ये मुमकिन है? आप खुद सोच कर देखिए। जब आपने शादी भाग कर की है तो ये क्या गारंटी है कि आपकी बेटी नहीं भाग कर शादी करेगी? आप क्या गारंटी है कि आप उसकी शादी अच्छी जगह कर पाएंगे? क्योंकि खून तो भाई साहब आपका ही है वो। और दूसरी बात, ये जो भाग कर शादी, लव मैरिज जिसे जो कहा जाता है, जो लव मैरिज जो लोग करते हैं, इनके यहाँ मैंने अक्सर देखा कि कलेश होता रहता है। अब जितना कलेश इनके घर में होता है, इतना कलेश अरेंज मैरिज वालों के यहाँ नहीं होता है। ये लोग बताते हैं कि हमने प्यार से शादी की, प्यार में हमसे शादी की। भाई साहब, सबसे ज़्यादा नफरत इन्हीं लोगों के यहाँ होती है जो लोग ये प्यार करके शादी करते हैं। क्योंकि अब जो इनकी लड़की है जो मतलब इनकी वाइफ है या दुल्हन है, अब जो ये है, अब इन दोनों को एक पास रहना मजबूरी है। क्योंकि वो लड़की तो भाग कर आई, वो अब अपने मायके जा नहीं सकती। अब ये भाई साहब उसको छोड़ नहीं सकते, और कभी कभार हमने देखा छोड़ भी देते हैं, तो उनके पास मजबूरी है। अब वो औरत के पास मजबूरी है उसके पास रहना, क्योंकि वो उसके पास बैकअप की उम्मीद नहीं है, वापस घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, तो अपने घर वापस जा नहीं सकती, इसलिए उसके पास रहना मजबूरी है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि लव मैरिज भाग कर शादी करने के बाद वो अपना काम निकालने के बाद लड़की को छोड़ भी देते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। तो सबसे पहले तो मैं उन बेटियों से बात करना चाहूँगा कि आप अपना घर परिवार, अपने माँ बाप का 18, 20, 22, 25 साल की मोहब्बत को छोड़ करके आप किसी गैर आदमी के साथ भाग रही, जिसे आप सिर्फ महज 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल से जानती हैं। सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने आपको पैदा किया। आप जब छोटी थी, आप जब सुसु करते थे तो आपको वो सूखे में माँ लिटाती थी और खुद गीले में लेटती थी। कभी आपने उसके बारे में नहीं सोचा? भागने से पहले एक बार उसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। उस बाप के बारे में सोचिए जो खुद तो कभी अच्छे कपड़े पहनने जब आप तैयार हुई तो आपकी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कभी वो अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाया, आप उसे छोड़कर भाग जाती। एक बार सोच कर देखिए, उसके दिल से पूछिए, उसके दिल पर हाथ रख कर देखिए। बाप चाहे जैसा भी हो, माँ चाहे जैसी भी हो, कभी किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते, क्यों उसका बेटा क्यों बदमाश ही क्यों ना हो, गुंडा क्यों ना हो, लेकिन कभी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता अपने बेटे का वो घर बर्बाद कर दे या अपनी बेटी का वो घर बर्बाद कर दे, चाहे जैसी भी आप हो। लेकिन आपके माँ बाप हमेशा यही चाहेंगे कि आपका घर बसे तो अच्छी जगह बसे। अगर उन्होंने आपको गरीबी में पाला है तो वो चाहते हैं कि एक आपको अच्छी जगह पहुंचाएं, ताकि आपकी लाइफ सुकून से कट सके। आप सोचिए, आप ऐसे माँ बाप को छोड़कर भाग जाती हैं। चलो भाग गई हैं, लेकिन क्या भरोसा है कि वो आपको पूरी लाइफ रखेगा? हमने अक्सर देखा है, साल 2 साल चलने के बाद कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो भगा कर ले जाता वो मार देता है। कभी फांसी लगा कर मार दिया, कभी खान दिया, कभी गायब कर दिया, कभी कुछ ना, कभी कभार रास्ते में छोड़ देता है। वहाँ से भगा कर लाया, अब घर वो ले नहीं जा सकता, आपको रास्ते में छोड़ दिया। आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि ये हमको ताउम्र शादी हमारे साथ रखेगा, हमको हमारे साथ रहेगा। लेकिन पता लगा आपको दिल्ली से लाया, आपको गाज़ियाबाद में छोड़ दिया उसने। कश्मीर से लेकर आया, आपको यूपी में छोड़ दिया उसने, या कश्मीर से लेकर आया दिल्ली छोड़ दिया उसने, आपको घर नहीं ले गया। उस वक्त सोचिए हालांकि आप तो उस वक्त सोचती हैं कि हमने जो डिसीजन लिया ये बहुत गलत लिया, बहुत गलत किया, लेकिन
भागने से पहले, लव मैरिज करने से पहले आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने कभी भी माँ बाप के खिलाफ मर्जी बेटा या बेटी को शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपने प्यार किया है, मानता हूँ। प्यार वो सच्चा होता है जिसमें जिस्म की भूख ना हो। जिसमें जिस्म की भूख होती है वो प्यार नहीं होता, वो एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, हवस होती है, ऐसे आप कह सकते हैं। ज़रूरत होती है, आपको उसकी ज़रूरत, उसकी आपको ज़रूरत, ज़रूरत पूरी, रिश्ता ख़त्म। लोग लैला मजनू, सिरी फरहाद, हीर रांझे की दुहाई देते। कभी आप उनका पढ़िए, उनकी कहानी पढ़िए, कभी क्या उन्होंने जिस्म की भूख थी उनके अंदर? उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए, पूरी कहानी पढ़िए, और आपने देखा उनका जो प्यार था एक पवित्र, पाक, ऐसे समझिए। कभी उनके अंदर ऐसा था कि बिना देखे लैला मजनू से मोहब्बत करता था। देखने के बाद बरसों उसको देखता नहीं था, मगर उसको मोहब्बत थी, मोहब्बत करता था। लास्ट में क्या होता, दोनों मर जाते हैं। हीर रांझा वो भी नहीं मिल पाए, लैला मजनू वो भी नहीं मिल पाए, सिरी फरहाद वो भी नहीं मिल पाए, रोमियो जूलियट वो भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनकी सच्ची मोहब्बत होती। इससे ये साबित होता है कि जो सच्ची मोहब्बत किया, जिसने की, आज तक वो मिल ही नहीं पाया। और जिसने झूठ मूठ की, मतलब अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मोहब्बत की, वो मिला। और मिलने के बाद उस शादी हुई तो हुई, नहीं हुई तो अलग बात, हो गई तो घर में कलेश चालू। ये सब चीज़ें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कलेश होता है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं उन लड़कों से कहना चाहूँगा, आपने एक लड़की भगाई, सोचिए आप उसको कितने दिनों से जानते हैं? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 5 साल से जानते हैं आप। जो लड़की अपने माँ बाप का 18 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल की मोहब्बत को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई है, तो क्या गारंटी है वो कि तुम्हारे साथ रहेगी और तुमसे मोहब्बत कर रही होगी? वो मोहब्बत नहीं तुमसे करती, उसके पास, तुम्हारे पास रहने की मजबूरी है, क्योंकि वो तुमको छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? इसलिए वो तुम्हारे पास मजबूरी में रह रही है, मोहब्बत में नहीं रह रही है। आप एक बार देखिए, जिसने आपके पड़ोस में कोई अरेंज मैरिज करके रह रहा हो और आपका लव मैरिज, आपने कहा मैंने लव मैरिज की, बहुत प्यार से, मोहब्बत से मैंने शादी की। आप अपने घर में देखिए तो 1 दिन, 2 दिन नोटिस कीजिए, और उसके बाद में जिसने अरेंज मैरिज की हो आपके पड़ोस में, पास में या रिश्तेदारी में, आप उसके घर जाइए और शाम सुबह और दिन भर की नोक झोंक उसके घर में नोटिस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपके घर से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत उसके घर में है। बताइए कैसे? क्योंकि आपकी जो मोहब्बत है ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये एक, आपको उसकी ज़रूरत थी और उसको आपकी ज़रूरत थी। उस ज़रूरत के चक्कर में आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया, गांव समाज छोड़ दिया, उसको लेकर आए, उसके भी बुरे, उसके परिवार, उसके गांव में सबके सबके आप बुरे हो गए। अब बात आती है बच्चों की। अब आप बच्चों के बारे में सोचिए कि जब आपके बेटी हुई या बेटा हुआ, फिर आप उनकी, जैसे मैंने देखा है अक्सर करके जो भागा भूगी होती है ये अदर कास्ट में होती है। अगर बंदा जायसवाल है तो गुप्ता के यहाँ कर लिया, अगर हिंदू है तो मुस्लिम के यहाँ कर लिया, अगर कुरैशी है तो अंसारी के यहाँ हो गया, अगर अंसारी है तो मनिहार के यहाँ हो गया। अब मामला ये हो गया, उसमें हो गया खंचर। अब गाँव में तो खैर इतना ध्यान दिया जाता है इन सब चीज़ों का, शहरों में तो ना के बराबर, लेकिन फिर भी शहरों में भी लोग देखते हैं। अब वो पता लगाते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ की थी, तुम्हारे, अब जैसे कि तुमने अपनी बेटी की शादी, सपोज़ तुम्हारे अल्लाह के फजलो करम से, ऊपर वाले के फजलो करम से तुम्हारी बेटी सही सलामत, तुमने उसको पाल ली, उसका दीन ईमान सही रहा, अपने धर्म पे कायम रही, तो अब तुमको बेटी की शादी की फ़िक्र है। अब तुम बेटी की शादी के लिए चक्कर काट रहे हो, ढूंढ रहे हो रिश्तेदारी में। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम अपने वाइफ के रिश्ते, मतलब जात में करोगे या अपनी में करोगे। हालांकि तुम्हारी में, हालांकि औरत की कोई जात नहीं होती, ऐसा कहा जाता है,
लेकिन जब तुम्हारे यहाँ उस लड़की को देखने आएंगे तो सबसे पहले तुम यही पूछते हैं कि इसकी माँ कहाँ की, इसका नाना कहाँ का, इसका बाबा कहाँ का, ये सब चीज़ पता लगाते हैं। खैर, ऊपर वाले के फजलो करम से अगर कहीं शादी हो भी गई तो ठीक ठाक नहीं होती। हमने ऐसा देखा है, जो लोग खंचड़ होते हैं। तो हालांकि ये खंचड़ शब्द लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन गलत नहीं, सही बता रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप जब अपने गांव में रह रहे हैं, आप शादी करके मतलब बाहर से भगा के लेकर आए या गांव से बाहर भगा के लेके गए, थोड़े दिन के बाद आप गांव में आ गए। अब वो गैर, आप किसी ऊंची कास्ट के हैं, वो किसी नीची कास्ट से बिलोंग करती है। अब आपने शादी पार्टी भोज रखा, आपके यहाँ भाई साहब कोई परिवार का भी खाना नहीं पसंद करता, परिवार छोड़ो आपके कोई बिरादरी का खाना नहीं पसंद करता। यदि आप पैसे वाले हैं तो आपको खाने वाले मिल जाएंगे। ऊपर वाले ने अगर आपको पैसे से नवाजा है तो अगर आप शादी पार्टी करते हैं, और अगर पैसे वाले हैं तो बेटी की शादी भी हो जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो भाई साहब शादी भी नहीं होगी, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, या फिर आपकी बेटी भाग जाए या आपका लड़का कहीं और से भगा के लाए। यही होता है। अगर आपने भाग के शादी की तो आपकी बेटी भी भाग जाएगी, आपका लड़का भी भगा कर लाएगा। बताइए, मतलब ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों से? आप अरेंज मैरिज कीजिए, अपने माँ बाप को बताइए। हालांकि आप लव मैरिज करते हैं, मानता हूँ, आपको लव है किसी से, तो पहले उस लड़की को चाहिए अपने माँ बाप को बताए, और उस लड़के को चाहिए अपने माँ बाप को बताए, और बताएं उनको कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, और वो लड़की बताए कि हम इनके बिना नहीं रह सकते और हम इन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तो पहली बात तो जो समझदार माँ बाप होते हैं वो शादियाँ करा ही देंगे। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, भाई साहब, हालांकि थोड़ा आपको गलत लगेगा, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि आपको शादी आप जो करने जा रहे हैं तो ज़िंदगी आपके बेटे को काटनी है, आपको नहीं। आप उसके घर पे जाएंगे, चाय नाश्ता मिलेगा, आप अपने घर वापस आ जाएंगे, और ज़िंदगी बेटी को आपके काटनी है, आपको नहीं। आप उसके घर गए जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, वापस आ जाएंगे। यदि आपकी बेटी खुश है आप आपके दामाद के साथ, और आपका बेटा खुश है आपकी बहू के साथ, और आपको क्या चाहिए बताइए? वो दोनों सुकून से, खुशी से रहें, आपको खाना कपड़ा मिलता रहे, आप सुकून से रहते रहें, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? अब मैंने अक्सर देखा है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लड़के को उसकी शादी नहीं हुई तो उसने फांसी लगा ली, जान दे दी। और उस अगर लड़की की शादी उसकी मनमर्जी से नहीं हुई तो उसने फांसी लगा ली, जान दे दी, भाग करके ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भागें और बेइज्जती हों, इसलिए उन्होंने जान दे दी। अरे भाई साहब, आपकी बेटी आपकी औलाद से बढ़कर जात बिरादरी परिवार है, ये भी तो सोचिए। आपके बेटे से ज़्यादा गांव समाज परिवार बड़ा है। अगर वो कह रहा भाई साहब फला जगह हमारी शादी कर दो, उसको जाओ कंप्रोमाइज़ करो। अगर बेटे ने आपसे कह दिया तो आप बेटी के घर पर जाइए। अगर बेटी वाले नहीं तैयार हैं, उनसे आप कहिए कि आपको कहीं ना कहीं बेटी की करनी है, आप हमारे यहाँ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे दोनों पक्षों का आना जाना बने रहेगा, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। और अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही तो बेटी, वो वाइफ आपकी मायके भी जा सकती है, आप भी ससुराल वाले होंगे, आपके बच्चे जो होंगे वो ननिहाल वाले भी रहेंगे। और भागने के बाद भाई साहब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ना आप ससुराल वाले रहे, ना आपके बच्चे ननिहाल वाले रहे, इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर गलत हैं। खासकर बेटियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि चलो लड़का तो लड़का है, वो अपने उसको भगा भी ले गया, चलो ठीक ठीक, लेकिन आप एक बार सोचिए कि आप जब भाग कर जाएंगे, यदि आपको उसने छोड़ दिया, उसके बाद आप क्या करेंगी? हमने अपनी लाइफ में 27-28 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे। मैं अभी तकरीबन 1 महीना पहले मैं पलिया जा रहा था, नहीं पलिया से वापस आ रहा था, मुझे एक औरत मिली। उस तो उसने हाथ दिया, मैंने बैठा लिया उसको, और भी 2-3 औरतें थीं। तो वो आपस में बात करने लगी। तो वो कहीं कानपुर साइड से वो भाग कर आई थी। उसने अपना धर्म परिवर्तन भी किया, और उसके 3 बच्चे भी हैं।
और वो बता रही थी कि उसके पति ने उसको जला दिया, पूरी जली हुई थी, उसका शरीर जला हुआ था पूरा। और उसके वो बता मतलब आपस में सब तीनों बात कर रही थी, एक दूसरे को बता रही थी, अरे ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत देखने में अच्छी लग रही थी। और भाई साहब वो लड़की बीएससी किए हुए थी, कानपुर यूनिवर्सिटी से वो बीएससी कर रखी थी उसने। और जिसके साथ भाग कर आई वो बेकार है, वो कुछ नहीं करता, वो बाहर कमाने गया था, उसके साथ वो भाग कर चली गई। अब वो इसको भी नहीं रखना चाह रहा, अब वो किसी दूसरी औरत के साथ सेट हो गया। अब उसके साथ वो रहता है, उसके साथ बोलता है, इसको ना खाना देता है, ना किसके बच्चों से मतलब। अब वो जाए तो कहाँ जाए। अब वो रो रही थी और कह रही थी, वो साथ में जो और दूसरी औरतें उनसे कह रही थी कि हमको कहीं काम दिलवा दो, हम अपने बच्चों का कैसे पेट पालें, बताइए। अब यही सोचिए कि अगर तुमने बीएससी की है तो तुमको लड़का कोई एमएससी एमएड बीएड बीटेक वाला मिलता, अच्छी शादी तुम्हारी होती, अच्छे परिवार में तुम जाते, और अगर भविष्य में तुम्हारा पति कुछ गड़बड़ करता तो तुम वापस अपने ससुराल आ सकते, वो सॉरी मायके आ सकती थी, अपने मायके वालों से कह सकती थी, उनसे अपना दुखड़ा बता सकती थी, वो जाके वहाँ समझा सकते थे, उसको समझा देते। अब बताओ तुम्हारे पास क्या चांस है, क्या चारा। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, और अरे एक दो हों तो कहा जाए, बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं। कुल मिलाकर मेरा बेटियों से कहना है और बेटों से भी कहना है कि जो लड़की अपने माँ बाप के 17, 18, 20, 22, 30 साल की मोहब्बत भूल सकती है, वो तुम्हारी कब सगी हो सकती है। वो तुमसे कब मोहब्बत कर सकती है। वो मोहब्बत नहीं करती, उसके पास मजबूरी है तुम्हारे पास रहने की, क्योंकि उसके पास घर वापसी का कोई चारा नहीं है। और बेटियों से मैं कहना चाहूँगा, जो बेटियां भाग कर जाती हैं, एक बार सोच कर आप देखिए कि आप जिसके साथ भाग कर जा रही हैं वो कस्में तो उसने बहुत खाई हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो ताउम्र आपके साथ साथ रहेगा। हाँ, अगर आप अरेंज मैरिज करती हैं, आप माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करती हैं, तो अगर वो आपके साथ नहीं रहता है तो आपके माँ बाप आपके वारिस हैं। आपके माँ बाप अगर नहीं रह गए तो आपके भाई भी वारिस हैं। आप उनके घर पे बैठ सकती हैं, आप रह सकती हैं, आप उनके घर पे ज़िंदगी बिता सकती हैं। अगर नहीं बिता सकती तो आप अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी भाभी से कह सकती हैं कि हमको दूसरी जगह शादी कर दो। वो आपको दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, लेकिन भागने के बाद आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और पूरा उम्र ताउम्र आप चाहे जहाँ भी चले जाओ, आपकी इज्जत कोई नहीं, कहीं भी आप रहो जाके। कहे आप यही जाओगे कि ये भगा कर लाया था, ये भाग कर लाई थी। आप गांव समाज में, मोहल्ले में, परिवार में रह रहे हो, लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो आपको यही भगनी ही कहा जाएगा। इतनी अच्छी होती तो भाग कर क्यों आती। वो कहेगा अगर इतने गांव वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले अगर इतने अच्छे होते तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का मैं युवा पीढ़ी से, हम उम्र भाइयों से कहना चाहूँगा, ध्यान रखें। और इन सब चीज़ों से भागा भूगी और ये लव मैरिज पे हमारे समझ से तो बकवास चीज़ें हैं। अरेंज मैरिज करें, खुश रहें, अपना परिवार सुकून से रहें, अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाएं। सबसे बड़ा काम, अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाएं। अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो आपका जो बच्चे होंगे वो चरित्रवान होंगे। हाँ, आपको लव है, आप अपने परिवार में कहिए, अपने घर पर कहिए, आप अपने माँ बाप से कहिए कि हमारी शादी करा दीजिए। और माँ बाप से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी बेटी कहीं शादी अगर कह रही है, अगर आपका बेटा कहीं कह रहा, तो एक बार ये आप सोच कर देखिए कि गांव समाज से बढ़कर आपकी बेटी है। आपने उसको, जब वो आधा किलो की, 1 किलो की थी, तब से आप उसको पालना शुरू किया। जब वो बोल नहीं पाती थी, सबसे पहले उसने आपको पापा कहा होगा, उसने मम्मी कहा होगा। आप उस बेटी को कैसे किसी गलत जगह भेज सकते हैं। सोचिए, आप कैसे उसको मरता हुआ देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उसमें वो बता रहा था नेपाल का इतिहास। तो नेपाल के जो राजा थे, उनके बेटे ने ही पूरा 9 लोगों को मार दिया था। राजा के बेटे ने अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को, पूरे 9 लोगों को उसने मार दिया था। उसमें बता रहा था, वो यूट्यूबर जो था उसने बताया कि पता चला कि वो कोई लड़की थी जिससे वो मोहब्बत करता था और उसके घर वाले खिलाफ थे।
और उससे जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई, तो इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया और लास्ट में उसने खुद को गोली मार ली। बताइए इससे क्या फ़ायदा हुआ, बताइए, कोई फ़ायदा हुआ? इसलिए अगर आपकी बेटी, पहली बात तो आप उसके अंदर ऐसे संस्कार डालिए, सबसे बड़ी बात, यदि आपकी बेटी के अंदर अच्छे संस्कार हैं तो कभी वो गलत काम नहीं करेगी। अगर आपकी बेटी भाग रही है, गलत कर रही है, तो इसका मतलब आपने उसको संस्कार सही नहीं दिए हैं। अगर आपका लड़का गलत है तो इसका मतलब आप में कमी है। अगर आपकी बेटी गलत है तो इसका मतलब आपकी पत्नी में कमी है। इसलिए दोनों लोग, आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ किया हो, शादी से पहले या शादी के बाद आपने कुछ भी किया हो, लेकिन जब आप संस्कार अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें तो उनके अंदर ऐसे संस्कार डालें कि वो कभी ऐसा गलत काम करें ही नहीं, ऐसा भागी भूगी का काम करें ही नहीं। अगर वो भाग्य भागी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी परवरिश में कमी है, आपने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर ध्यान रखें। मैंने एक फ़िल्म देखी थी बागवान, उसमें जया बच्चन अपने बच्चों से कहती हैं कि बेटा, उसकी पोती देर रात आती है, तब वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे कहाँ जा रहे हैं, देर रात तक क्यों नहीं आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं और कहाँ गए, इतनी देर वहाँ क्यों लगा दी, ये सब चीज़ें पता रख किया करो। और तुम्हारे पिताजी भी ये पता किया करते थे कि तुम्हारी पत्नी अगर शॉपिंग करने गई है तो कितनी देर में आएगी, वो कितना टाइम उसको लगेगा। अगर तुम्हारी बेटी स्कूल गई है तो उसका स्कूल कितने बजे का है, उसके स्कूल में छुट्टी कितने टाइम होगी। अगर छुट्टी के टाइम कभी कभार स्कूल भी जाइए, पता लगाइए कि तुम्हारी बेटी स्कूल में है या नहीं, अचानक जाइए, पता लगाइए। तो इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए कि आपकी बेटी अगर 9:30 स्कूल जा रही है, 12 बजे छूट रही है, अगर वो 2 बजे घर आई तो इतनी देर कहाँ थी, आप पता लगाइए। अगर उसने कहा ट्रैफिक था, गाड़ी साधन नहीं मिला, तो अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो वो अगली बार भी लेट करेगी। अगली बार उसका आप ध्यान रखिए। अपने बेटे का भी, ऐसा नहीं कि बेटे का नहीं ध्यान रखें, बेटे का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो किसी की लड़की भगा कर ला रहा है तो उसमें आपकी बदनामी है, आप उसमें कहे जाएंगे, और वो किसी का घर बर्बाद कर रहा है, किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है। हमने कभी कभार देखा है कि लड़का लड़की से मिलने जाता है, वहाँ मार दिया जाता है, लड़के को मार दिया जाता है। सोचिए आपकी औलाद कभी कभार ऐसी होती कि इकलौती औलाद आपकी हो, अगर मार दी जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। तो आप अपने बेटे का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि सब बेटियों की गलती होती, कुछ थोड़ी बहुत लड़कों की भी गलती होती, लेकिन लड़कियों की गलती ज़्यादा होती। मैं ये फिर कहना चाहूँगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अगर लड़की न चाहे तो लड़का उससे बात कर जाए लव मैरिज में। ये जो लव मैरिज वाली बात है इसमें बता रहा हूँ। बाकी जो साले बेहुदे होते हैं, गुंडे बदमाश टाइप के, वो तो लड़कियों से छेड़छाड़ किए ही करते हैं, लेकिन उसमें लव की कोई बात नहीं होती, उसमें तो नफ़रत की बात होती है, वो तो ज़बरदस्ती वाला काम किया करते हैं। ऐसे लोगों तो सालों गोली मार देना चाहिए जो लड़कियों के साथ बदतमीजी किया करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे और लोग इसको देखें, उन लोग जागरूक हों और कुछ नई सोच समझ सकें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर कीजिए